नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट सरिंदर सिंह वालिया आपका अपने इस यूट्यूब मंच अमन हेल्थ गाइड के ऊपर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सर्काडियन क्लॉक के ऊपर, यानी कि हमारी जो बॉडी क्लॉक है। हमारी बॉडी में दो तरह की क्लॉक्स हैं। एक तो हमारी है मेन क्लॉक, और हमारे हर एक ऑर्गन के पास अपनी अपनी क्लॉक है। जो मेन क्लॉक है वो ऑर्गन क्लॉक्स को सिग्नल देती है। लेकिन पहले हम समझते हैं टेक्निकल बातें, फिर इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल घड़ी लगी हुई है और हर ऑर्गन में अपनी अपनी घड़ियाँ लगी हुई हैं, उसकी टेक्निक क्या है, वो क्यों है, टेक्निकल उसकी क्या बातें हैं। पहले टेक्निकल बात समझ लेते हैं, उसके बाद उसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य में काम करने वाली जैविक घड़ी मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क में सर्कैडियन तरंगें लगभग 24 घंटे गुजरती रहती है, जो मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति में बदलाव की अनुमति देती है। नींद जागने का चक्र सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सर्कैडियन लय में से एक है। मनुष्य रात में थक जाता है और दिन में अधिक एक्टिव महसूस करता है। नींद के अलावा अन्य कारक। सर्कैडियन लय वह महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो बाहरी कारकों के बिना कार्य करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर स्वयं जैविक घड़ियों पर प्रतिक्रिया देता है, जो स्वाभाविक रूप से मनुष्यों और उनकी कोशिकाओं में मौजूद होती है। लगभग हर टिश्यू और अंग में अपनी अपनी जैविक घड़ी होती है। शरीर की एक मास्टर घड़ी इन घड़ियों को नियंत्रित करती है। मनुष्यों की मास्टर क्लॉक एक संरचना होती है जिसे सुप्राचिस्मेटिक न्यूक्लियस (ACN) कहा जाता है, जिसमें लगभग 20,000 तंत्रिका कोशिकाएं होती है और आंखों से सीधे इनपुट प्राप्त करती है। जैसे ही आंखें दिन की तेज रोशनी या रात के अंधेरे का अनुभव करती है, ACN इस जानकारी को पकड़ लेता है और कोशिकाओं को उसी अनुसार कार्य करने के लिए कहता है। कोशिकाओं में प्रतिक्रियाओं के अलावा मस्तिष्क में रसायन दिन के चक्रों के अनुसार काम करते हैं। ये रसायन शरीर में कई कारकों को समायोजित करते हैं, जैसे भूख, तापमान, उत्तेजना, मनोदशा और जागृति। हर किसी की बॉडी क्लॉक एक जैसी नहीं होती। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनकी बॉडी क्लॉक 22 घंटे की होती है, और जो देर से उठते हैं, उनकी बॉडी क्लॉक 25 घंटे की होती है। मतलब जो सुबह 5 बजे के आसपास उठते हैं, उनकी बॉडी क्लॉक 24 घंटे के बजाय 22 घंटे में ही पूरी हो जाती है। सुबह 10 बजे शरीर सबसे ज्यादा अलर्ट होता है। यही वजह है कि अमूमन ऑफिस में काम की शुरुआत इस वक्त रखी जाती है। दोपहर बाद 2:30 बजे से 5 बजे तक इस वक्त शरीर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और रिएक्ट करने के हालात में होता है। शाम 5 बजे शरीर मसल स्ट्रेंथ और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के लिहाज से सबसे मुफीद हालात में होता है। अगर मसल बनाना है और वजन घटाना है तो इस वक्त एक्सरसाइज करें। शाम 6:30 बजे शरीर में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। इस वक्त बीपी और दिल के मरीजों को सतर्क रहना चाहिए। शाम 7 बजे शरीर का तापमान सबसे ज्यादा होता है। खुद को कूल रखें और बेहतर होगा कि किसी डिबेट या बहसबाजी से बचें। रात 9 बजे शरीर में कुदरती रूप से नींद लाने वाला मेलाटोनिन बनना शुरू हो जाता है। बेड पर जाने का सबसे बेहतरीन वक्त है यह। रात 2 बजे शरीर सबसे गहरी नींद में होता है। इस वक्त किसी को सोते से जगाने या किसी भी तरह की एक्टिविटी से बचें। हमारा शरीर रिदम के हिसाब से अलग अलग वक्त पर अलग अलग काम के लिए बना है, सो हमें अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से काम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी को कुछ ज़्यादा सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे कि सब कुदरत है, और हाँ, इसी कुदरत ने जीवन मृत्यु बनाई, इसी कुदरत ने दिनों रात बनाया, इसी कुदरत ने हमारे को वनस्पति दी, इसी कुदरत ने हमारे को बायोलॉजिकल क्लॉक दी, और इसी कुदरत ने हमारे ऑर्गन्स को भी घड़ियाँ दी। ये हमने तो नहीं लगाई, कुदरत ने दी। इसलिए हमें समझना होगा कि ये घड़ियाँ कुदरत ने हमारे को क्यों दी। एक घड़ी ऐसी है जो मास्टर घड़ी है, एक
कुछ घड़ियाँ ऐसी हैं, यानी कि अगर हम कह लें कि हर एक ऑर्गन्स में अपनी अपनी घड़ियाँ हैं, और ये मास्टर घड़ी और ऑर्गन्स की घड़ियाँ, हर ऑर्गन्स की घड़ियाँ जब बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो समझ लो कि उस इंसान की मृत्यु हो गई या उस जानवर की मृत्यु हो गई। अगर इसको और बारीकी से समझें ना, तो हमको ये बड़े आसानी से समझ आ जाएगा कि ये जो घड़ी है जो हमारा जीवन चलाती है, ठीक है। और अगर और ये घड़ियाँ जो है ये हर एक ऑर्गन को उस उनके काम करने के टाइम के मुताबिक सिग्नल देती हैं कि आप अपना काम शुरू करें। जैसे कि जो मेन घड़ी है ना बॉडी की, वो लीवर जो ऑर्गन है हमारा, उसकी घड़ी को सिग्नल देती है कि आप अपना रेस्ट पे जाएं। और लीवर को यह सिग्नल 11 बजे के रात के 11 बजे के आसपास मिलता है। तो लीवर जो है अपना रेस्ट पे चला जाता है। और रेस्ट पे जाने का मतलब, रेस्ट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अपने आप को रिपेयर करना। अब इस पॉइंट को हम ठीक से समझ लेते हैं। दोस्तों, लीवर तो चला गया रेस्ट पे, और हमने क्या बेवकूफ़ी की कि लीवर तो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया कि भाई जागो, हमने खाना खाया है, इसके ऊपर एक्शन दो। तो लीवर ने क्या किया, हमने अपनी घड़ी चला ली ना, तो लीवर ने क्या किया, वो जागा और उसने एंजाइम्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी होगी ना, वो क्रिएट तो करेगा, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी होगी उतनी नहीं होगी जितना कि वो अपने निर्धारित टाइम पर करेगा। सो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि खाना जो है ना वो ऐसा रहेगा कि आधा पच जाएगा, आधा नहीं पचेगा। वो जो खाना है ना वो टॉक्सिन्स क्रिएट कर देगा, और वो जो टॉक्सिन्स है वो हमारे बॉडी में जमा होने शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते हमारे को इन्फेक्शन हो जाएगी। इन्फेक्शन होने से हमारे को तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई ऑर्गन ख़राब होना शुरू हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी तरह 2 बजे के आसपास हम गहरी नींद में होते हैं, और उस वक्त हम डिस्टर्ब हो जाएं किसी वजह से, तो हमारी एक एक चीज़ डिस्टर्ब होगी ना, एक टाइम डिस्टर्ब होगा तो पूरे टाइमिंग अपसेट हो जाएगा। पूरा सर्काडियन क्लॉक जो है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमारे को नुकसान होगा, हम बीमार हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने नोट किया है कि सुबह और शाम 6 बजे के आसपास ये जो हार्ट अटैक के केसेस हैं ना, ये ज़्यादा होते हैं। क्यों? वो इसलिए कि उस वक्त हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना वो बहुत हाई होता है। सो दोस्तों, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं समझता हूँ कि हमारे को कुदरत के बहुत करीब रहना चाहिए, कुदरती खाना खाना चाहिए, जैसा कि नेचर ने हमारे को दिया है वैसा खाना चाहिए। बेशक हम उसको थोड़ा बहुत पका लेते हैं, लेकिन नेचुरल खाना चाहिए। आपको जानकर शायद ये हैरानी होगी कि बहुत से ऐसे डॉक्टर भी हैं जो मेडिसिन्स जो है ना वो सर्काडियन क्लॉक को ध्यान में रख कर देते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस ऑर्गन के लिए किस वक्त खानी चाहिए। अगर हम अपने ऑर्गन्स को नेचर द्वारा सेट की गई उनकी घड़ी के हिसाब से काम नहीं करने देते, रेस्ट नहीं देते, तो उनमें टॉक्सिन्स पैदा होगा ही होगा। चलिए, अब ये पूरा सर्कल समझिए। आपने टेक्निकल पार्ट में सुना ही होगा कि ये जो क्लॉक्स है ना अंदर, वो इनपुट लेती है आँखों से। ये क्लॉक्स जो है ना, इसका सीधा संबंध जो है ये आँखों से है, और आँखों का बाहर लाइट से। जैसे जैसे बाहर की लाइट आँखों पे पड़ती है, वैसे वैसे आँखों की लाइट के द्वारा सर्काडियन की मेन क्लॉक जो है वो सिग्नल लेती है, और फिर वो जो मेन क्लॉक है ना वो डिसाइड करती है कि इस टाइम के ऊपर लाइट के अनुसार किस ऑर्गन को सिग्नल देना है, और फिर वह उसी ऑर्गन को सिग्नल देती है। मिसाल के तौर पे रात के 9 बजे के आसपास आँखों ने
सिग्नल लिया बाहर लाइट से कि अभी जो है अंधेरा हो गया। इसके चलते जो वो हार्मोन है ना नींद का, मेलाटोनिन, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और हमारे को नींद आनी शुरू हो जाएगी। सो कुदरत के नज़दीक रहिए, अपना लाइफस्टाइल जो है वो लिमिटेड रखिए, उतना लिमिटेड जितना ज़रूरत है। अपना खाना जो है वो भी कुदरती रखें, थोड़े से बच्चे बन जाएं और उस टाइम जोन पर ध्यान दें जबकि हमारे माँ बाप, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक हमारे को ये कहते थे कि टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे जागना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे घूमना चाहिए, हर काम टाइम पे करना चाहिए। और कौन सा टाइम है वो? सर्काडियन क्लॉक। यानी अगर सीधी सी बात करें तो हमारे को अपने मेन क्लॉक के साथ अपने ऑर्गन्स की क्लॉक को बैलेंस करना होगा। दोस्तों जल्द ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर हमारी सर्काडियन क्लॉक यानी बॉडी क्लॉक अगर डिस्टर्ब हो गई है तो उसको रिपेयर कैसे किया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए। इसके अलावा सर्काडियन क्लॉक यानी कि बॉडी क्लॉक के बारे में और भी बहुत कुछ होगा उस वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ फिर आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया आप सबका।